Hello friends, welcome back. This is Kriti Verma. Welcome to my channel Biology Bite. आज का टॉपिक है PCOD या फिर PCOS. PCOD के बारे में तो आपने सुना ही होगा. Nowadays ये बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है. तो बीमारी इतनी कॉमन है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो लेनी ही पड़ेगी ना. PCOD का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर इसे हम PCOS भी कहते हैं. इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. पॉली यानी बहुत सारी, सिस्ट यानी गांठें, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें आपकी ओवरीज के अंदर बहुत सारी सिस्ट बन जाती है. जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे होंगे, ओवरी के अंदर बहुत सारी सिस्ट बन गई है. इसे हम कहते हैं PCOD. अब जिस चीज़ के आगे डिजीज या सिंड्रोम लग जाए वो छोटी बात तो नहीं होती है ना. तो चलिए आज इससे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं. PCOD एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल के बॉडी में मेल्स वाले हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं. इसके चलते पीरियड्स रेगुलर नहीं होते और ऐसा भी हो सकता है कि महीनों तक पीरियड्स ही ना हो. इस वजह से ओव्यूलेशन भी ठीक से नहीं होता. यानी PCOD से गुजर रही महिला के लिए कंसीव करना बहुत मुश्किल है. उनके लिए कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बॉडी में मेल्स हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से कई महिलाओं के शरीर पे ज़्यादा बाल आने लगते हैं. कुछ फीमेल्स के तो फेस पे भी बाल उगाते हैं, तो कुछ को पिंपल्स आने लगते हैं, कुछ के बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं. PCOS को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड ओबेसिटी यानी मोटापे के साथ जोड़कर भी देखा जाता है. इंडिया में PCOS के 80% से ज़्यादा पेशेंट ओबेस है. हालांकि ये साफ नहीं है कि PCOS की वजह से ओबेसिटी होती है या ओबेसिटी की वजह से PCOS. ये कुछ ऐसा है कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा. वैसे वजन के अलावा PCOS के कई मरीजों में थायराइड की समस्या देखी गई है. ये होता क्यों है इसकी वजह तो साफ नहीं है, बट डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर इसके पीछे जेनेटिक कारण होते हैं. फिलहाल इस सिंड्रोम का कोई ठोस इलाज भी नहीं है. डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, बीमारी को नहीं. PCOS की वजह से बढ़े हुए मेल हार्मोन बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होने देते. इसके कारण ओवरी कई सारे सिस्ट बना लेती है. ये सिस्ट फ्लूइड से भरी गांठ जैसे होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं. अल्ट्रासाउंड में गायनेकोलॉजिस्ट इसे देख पाते हैं. इस वजह से जब कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर हार्मोन थेरेपी की हेल्प से पीरियड साइकिल को रेगुलर बनाने और ओव्यूलेशन कराने की कोशिश करते हैं. साथ ही डॉक्टर ये भी कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपका सबसे फर्टाइल विंडो कौन सा है, ताकि उसी में इंटरकोर्स किया जाए. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक ऑप्शन है. अगर इनमें से कोई भी तरीका काम ना आए तो फिर IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ऑप्शन है. जो फीमेल कंसीव करने की कोशिश नहीं कर रही है उन्हें आमतौर पे ट्रीटमेंट के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि इनसे हार्मोन लेवल रेगुलेट करने में हेल्प मिलती है. आंकड़े बताते हैं कि इस डिसऑर्डर में करीब आधे से ज़्यादा मामलों में महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है. साथ ही ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालता है. ऐसे कंडीशन में बॉडी सही अमाउंट में इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा तो ओवरीज ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन बनाने लगेगी, जो कि मेल्स वाला हार्मोन है. कुल मिलाकर आप इस साइकिल में फंस कर रह जाती हैं. समझ में ही नहीं आता कि इंसुलिन की वजह से PCOS हो रहा है या फिर PCOS की वजह से इंसुलिन बिगड़ रहा. ऐसे मामलों में डायबिटीज़ की दवा देकर ट्रीटमेंट किया जाता है. ट्रीटमेंट के बाद अगर महिला कंसीव कर ले तो भी उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा होता है. जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी वो डायबिटीज़ जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है. कुछ महिलाएं प्रेगनेंसी में अपने ब्लड टेस्ट रेगुलर नहीं कराती हैं. उन्हें पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक है और घर वाले उन्हें भर भर के घी और लड्डू खिला रहे होते हैं. इसीलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लगातार अपनी टेस्ट करवाती रहें. दुनिया भर में मां बनने की उम्र के करीब 5 से 10% महिलाओं को PCOS है, बट इंडिया में ये संख्या और भी ज़्यादा है.
एम्स के एक स्टडीज के अकॉर्डिंग बच्चे पैदा करने वाली उम्र के करीब 20 से 25% भारतीय महिलाओं को ये सिंड्रोम है। वही पीसीओएस सोसाइटी इंडिया एक स्टडी बताती है कि जिन महिलाओं को ये सिंड्रोम है उनमें हर 10 में से 6 टीनेज लड़कियां हैं। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के बाद भी लगभग 65% इंडियन फीमेल्स जानती ही नहीं है कि पीसीओएस होता क्या है। जब बात ही नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे कि क्या है। आपने कभी सुना है कि किसी आदमी को किडनी स्टोन हुआ हो और लोग उसे कहे कि अरे भाई स्टोन ही तो है, आता जाता रहता है, कौन सी बड़ी बात है। शादी के बाद बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी नॉर्मल नहीं हो जाती है, इसीलिए अपनी बेटियों को एटलीस्ट वंस इन अ मंथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए ले जाया करिए। और अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट कहे कि अरे भाई अभी इसकी शादी नहीं हुई है, अभी चेकअप की क्या ज़रूरत है, तो गायनेकोलॉजिस्ट बदल लीजिए। अपने सेहत का रखिए ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।